भगवान अर्जुन को ही पहले विराट रूप दिखाते हैं। श्री भगवान ने कहा, अर्जुन परम तेजोमयम आद्यम। हे अर्जुन, परम तेजोमय आदिकालीन, अनंतम इदम विश्वम रूपम मया, अनंत गुण वाला यह विराट रूप मैंने आत्म योगात प्रसन्नेन तव दर्शितम, अपनी योगूर्जा से प्रसन्नता पूर्वक तेरे को दिखाया। यत में त्वदन्येन न दृष्ट पूर्वम, जो मेरा तेरे सिवा पहले नहीं देखा गया था। अर्जुन परम तेजोमयम आद्यम अनंतम इदम विश्वम रूपम मया आत्म योगात प्रसन्नेन तव दर्शितम, यत में त्वदन्येन न दृष्ट पूर्वम। भावार्थ, हे अर्जुन, परम तेजोमय पुरुषोत्तम संगमयुग का आदिकालीन अनंत गुण वाला यह विराट रूप मैंने तेरे जैसी संतान के लिए कल्प कल्प में संचित अपनी योगूर्जा से कार्य सिद्धि में प्रसन्नता पूर्वक तेरे को तीसरे बुद्धिनेत्र से दिखाया, जो दुनिया में कभी भी मेरा यह इस प्रकार विराट रूप तेरे वर्तमान तामसी पतित रूप के सिवा पहले नहीं देखा गया था। योगूर्जा से दिखाया परम तेजोमय विराट रूप। संजीवनी पेज 51 लिखा है, जब अंत में एकजुट संगठित माला के रूप में 100 सहयोगी देखने में आवेंगे, तब तो औघड़ वरदानी शंकर का पार्ट ही समाप्त हो जाएगा। फिर तो सहस्त्र भुजी विराट रूप विष्णु देखने में आवेगा। ये गुप्त साधारण फकीरी पार्ट गुम हो जाएगा। गुम हो जाने का अर्थ क्या लगाया कि दुनिया में रहेगा ही नहीं। बाबा का अर्थ है कि जो अभी साधारण रूप देखने में आता है, साधारण माना साकार रूपधारी, वो साकार रूपधारी लोप हो जाएगा। और निराकारी स्टेज वाला, जैसे धर्म पिताओं की स्टेज दिखाई गई है निराली, ऐसा रूप देखने में आवेगा। तुरीय रूप देखने में आवेगा, पर्सनालिटी ही बदल जाएगी। अर्जुन को ही हुआ अनंत गुण वाले विराट रूप का साक्षात्कार। माँ की जो गीता है, भगवान का कैसे पुरस्मान दिखाया गया है अर्जुन का, और यहाँ बेहद में शिव बाप अर्जुन को कंट्रोल करता है। लेकिन जब आप विराट रूप का साक्षात्कार होता है तो उसमें वो रथ से उतर के एक अलग पर्सनालिटी के थ्रू विराट रूप का साक्षात्कार कराते हैं अर्जुन को। क्या विराट रूप का जब साक्षात्कार कराता है कैरेक्टर, भगवान का कैरेक्टर जो है, तो वो रथ से उतर के साक्षात्कार कराता है। बेहद में बाबा कैसे वो विराट रूप का साक्षात्कार होता है, रथ से उतरने के बाद शिव बाप कैसे कराते हैं, अर्जुन के रथ को छोड़ करके दिखाते हैं विराट रूप ना। जब तक सहयोग देने के लिए सारथी साथ में है, तब जिम्मेवारी रथ की किसकी हो जाती है? जिसने रथ संभाला हुआ है उसकी जिम्मेवारी हो गई। लेकिन अपने रथ को अपने आप संभाल करके दिखाए, तब बड़ी बात है। या सारथी संभालता रहे हमेशा, तब बड़ी बात है। अपने आप संभाले। तो शिव में सारा मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ समाया हुआ है, या प्रजापिता में सारा मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ समाया हुआ है? प्रजापिता में सारा मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ समाया हुआ है। इसलिए भगवान को उस रथ पर रहने की दरकार नहीं है। जब वो संपन्न स्टेज पकड़ ले, जब संपन्न स्टेज पकड़ ले बीज, तो उस बीज में सारा झाड़ समाया जाता है। वो बीज अच्छे से अच्छा पार्टधारी भी है, और वो बीज बुरे से बुरा पार्टधारी भी है। अच्छे से अच्छों का भी बाप है, और बुरों से बुरों का भी बाप है। इसलिए विराट रूप में जानवर भी दिखाए गए हैं, देवताएं भी दिखाए गए हैं,
राक्षस भी दिखाए गए हैं, जैसे कि सारी दुनिया उस विराट रूप में समाई हुई है। बाकी ऐसे नहीं है कि मनुष्य कोई जानवर बनते हैं, नहीं, मनुष्य जानवरों जैसा पार्ट बजाते हैं। लेकिन वो साक्षात्कार अर्जुन भी देखता है ना बाबा, दो पर्सनालिटी बाबा यहाँ। जिस आत्मा का पार्ट है वो खुद नहीं देखेगा। आत्मा जिसका पार्ट है, सारे मनुष्य सृष्टि झाड़ का बीज, तो दूसरे भी लोग देखेंगे ये आम का बीज है, इसका झाड़ ऐसा होता है, इसमें ऐसे ऐसे फल निकलते हैं, ऐसे ऐसे बौर निकलता है। वो खुद नहीं जानेगा, खुद भी जानेगा।